Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Viewers, my name is Qazi Amar. I'm from Believers Real Estate. आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा हमारी जिस तरह की कंपैरेटिवली वीडियोस आती हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको देखते रहते हैं, उससे थोड़ी सी हटके है। इस वीडियोस में 2-3 कंसर्न्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट में हमारे बहुत से क्लाइंट्स, बहुत से इन्वेस्टर्स, इवन के एंड यूज़र जो हैं वो भी हमसे बार बार पूछते हैं और उनके जो क्वेरीज़ हैं वो बड़ी कॉन्स्टेंटली हमारे पास हमारे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आती हैं। तो उनके बारे में मैं आज आपको गाइड करूँगा कि कौन कौन सी क्वेरीज़ जो हैं वो नॉर्मली हमसे पूछी जाती हैं और उसका क्या आंसर है और क्या बेस्ट सोल्यूशन है कि आपको इस कंडीशन में आया पैनिक करना चाहिए या आपको इस कंडीशन में स्टे करना चाहिए या आया आपको बाइंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय ओवरसीज़ क्लाइंट्स और मेरे लोकल क्लाइंट्स जो कि हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, हमारे हमसे एडवाइस लेते हैं, हमारे थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन सब का हम पर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली मैं अपनी इस वीडियो में अपने ओवरसीज़ क्लाइंट को एड्रेस करना चाहता हूँ जो कि इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। उनको पाकिस्तान की जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके बारे में जब र्यूमर्स मिलती हैं, बैंकरप्सी के र्यूमर्स मिलते हैं और इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं कि जी बहुत बुरे हालात हैं, चीज़ें डे बाय डे डाउन जा रही हैं, प्रॉपर्टी डाउन जा रही है, तो जिन्होंने परचेजिंग की है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हमने तो महंगी प्राइस के ऊपर परचेजिंग की हुई है, आया इस वक्त अब हमें मज़ीद परचेजिंग करनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए, क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वी आर वर्किंग इन DHA स्पेसिफिकली। तो जो DHA की मार्केट है ये इतनी स्टेबल मार्केट है कि इसके अंदर 50 to 60% जो है वो इन्वेस्टर इन्वॉल्व है और 30 to 40% जो है वो एंड यूज़र अपना इसके अंदर पैसे डालकर यहाँ पर रिहाइश को इख्तियार करता है। तो ये एक बहुत ही आप कह लें कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर इन्वेस्टर भी अपने पैसे डालता है, एंड यूज़र भी अपने पैसे डालता है और उसके बाद में जो ये प्रोजेक्ट है वो डे बाय डे ग्रो करता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, चीज़ें डे बाय डे महंगी हो रही हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डाउनफॉल उनके अंदर आता जा रहा है। बहुत सी चीज़ें थी जो जिनकी प्राइस पिछले 5 माह में 6 माह में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर हम आज उसको कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और अपने क्लाइंट्स को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी किसी मार्केट के अंदर डाउनफॉल आता है तो सबसे पहले उसके अंदर जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोग उसके अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फर्दर अपना पैसा इन्वॉल्व नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस वक्त जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे एंड यूज़र हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि बजाय वो इन्वेस्टमेंट करें, इसकी बजाय वो इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो अपने पास कैश इन हैंड रखें ताकि इन केस अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है या कोई भी इस किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो एटलीस्ट उनके पास जो नॉर्मल अपने एक्सपेंसेस हैं पूरा करने के लिए वो कैश हो। तो इसलिए प्रॉपर्टी को इस वक्त सेकंड प्रायोरिटी दी जा रही है और जो कैश या डॉलर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि अपने नॉर्मल लाइफ के जो डेली के एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉपरली मीट किया जा सके। नंबर 2, अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि जी व्हाट वी शुड डू इन दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि जो हालात अभी चल रहे हैं इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, तो जिन लोगों ने आज से 6 माह या 1 साल पहले बाइंग की थी, आज की मार्केट को अगर हम कंपेयर करें तो उन्होंने थोड़ा सा महंगी बाइंग की थी या आप कह लें कि बेहतर रेट पे बाइंग की थी। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये ख़त्म होगी, चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो इंशाल्लाह ताला ये मार्केट, ये जो 6 माह का 8 माह का जो एक वैक्यूम डेवलप हो रहा है इसको बड़ी तेज़ी के साथ ओवरकम करेगी। तो जो प्राइसेस आज हैं मिनिमम भी अगर हम इसके अंदर एस्टिमेट दें तो 20 से 30% जो प्राइसेस हैं वो इंशाल्लाह ताला आने वाले 6 से 8 माह में स्टेबल हो जाएंगी। अभी नो डाउट मार्केट में थोड़ा करेक्शन है, नीचे गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये मार्केट लाजमी अप्रिशिएट करेगी और ये अंडरस्टूड बात है। नंबर 3, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि DHA के अलावा दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और वो थोड़ा परेशान है कि जी अगर DHA के ये हालात हैं कि डे बाय डे इसके अंदर जो आप कह लें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कम हो रही हैं, ट्रांसफर्स का रेट कम हो रहा है,
तो आम सोसाइटीज़ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उसके ऊपर भी इनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है और वो सोसाइटीज़ भी नीचे जा रही हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीवर प्लेटफॉर्म के बिलीवर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से ये बात आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि जिस सोसाइटी में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है, आप जस्ट ये देखें कि आया उसके अंदर डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है। अगर डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है और प्राइसेस स्टिल नीचे जा रही हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो रेट ब्रैकेट डिसाइड की जाती है वो उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है और वो डिलीवर कर रहे हैं तो फिर दैट डजेंट मैटर कि आज उसकी प्राइस क्या है, 2 माह बाद क्या है, दैट डजेंट मैटर। आपने इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो ये टाइम है, जो ये मंथ चल रहा है, जस्ट अभी आप देखें कि 2023 का बिल्कुल स्टार्ट है और हमें बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल क्राइसिस का हमें सामना है, इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 4-5 माह से एक वैक्यूम डेवलप हो रहा है जो कि आने वाले 4-5 माह में जब ख़त्म होगा तो ये जितनी स्पेस इन्वेस्टर्स के लिए बन रही है, एंड यूज़र्स के लिए बन रही है, ये ऑटोमेटिकली मार्केट में आकर फिलअप की जाएगी और ये बड़ी अंडरस्टूड बात है। तो इसलिए प्लीज़ मैं अपनी इस वीडियो में अपने सारे क्लाइंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप पैनिक ना करें। जिनके पास परचेजिंग की कैपेसिटी है वो इस टाइम में परचेजिंग ज़रूर करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मार्केट डाउन है, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा करेक्शन है, प्राइसेस अपनी ओरिजिनल प्राइसेस से भी नीचे इस वक्त हमें जो कुछ ऑप्शंस हैं वो मिल रहे हैं, इन्वेस्टर रेट से भी नीचे कुछ ऑप्शंस हमें इस वक्त मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और आप मार्केट में पैसा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आई हाईली रिकमेंड ये उसके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि जैसे 5-6 माह बाद मार्केट में करेक्शन आती है, आप फौरी तौर पे मार्केट में जब आकर से आप सेलिंग करेंगे तो ये जितनी आपका एक फ्लो आया हुआ है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप मार्केट में से निकल सकेंगे। और सबसे लास्ट पे अपने तमाम क्लाइंट्स को मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं आपको हर किसी ये नहीं कह रहा कि आप जस्ट हमारे थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में पार्क करें। आप जिस रियल एस्टेट के ज़रिए भी मार्केट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आया वो रजिस्टर्ड हैं, उनका काम करने का तरीकाकार क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो फिर आप उस रियल एस्टेट एजेंसी के थ्रू अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आप मार्केट में उसको पार्क करें। अदरवाइज़ आप किसी भी ऐसे बंदे के हथेना चढ़ जाएं जो खुदा न खास्ता आपका पैसा गलत जगह पे आपका लगवा दे और बाद में फिर आप जब उसको पैसा निकालने के लिए कहें तो वो आपको पैनिक करे और आपको परेशान करे। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 03219342 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 24/7 अवेलेबल है। आप किसी तरह की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप किसी तरह की असेसमेंट लेना चाहते हैं, या आप कोई भी परचेजिंग करना चाह रहे हैं किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप जस्ट एक दफ़ा मशवरे के तौर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल फेयरली डील किया जाएगा, बिल्कुल फेयर सजेशन दी जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपको हमारे साथ चलकर बहुत कंफर्टेबल फील होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें यूट्यूब के ऊपर आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ट्रांजैक्शंस करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।